नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीते 21 जून को घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में धरे गए 7 आरोपियों को एनआईए की टीम अपने साथ बीते सप्ताह ही मुंबई लेकर चली गई थी, जिसमें से तौफीक उर्फ नानू तथा आतिफ रशीद नामक 2 आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम आज एक बार फिर अमरावती पहुंची और यहां पर दोनों आरोपियों से क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाते हुए 21 जून वाली रात को कब कहां पर क्या हुआ था इसका पॉइंट टू पॉइंट विवरण हासिल किया गया। पता चला है कि इन्हीं 2 आरोपियों ने करीब 6 से 7 दिन तक उमेश कोल्हे पर नजर रखते हुए उनकी रेकी की थी और घटना वाली रात भी गली में मौजूद 3 आरोपियों को उमेश कोल्हे के दुकान से घर की ओर रवाना हो जाने की टिप दी थी। ऐसे में आज एनआईए की टीम ने इन दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर लाल खड़ी से तहसील कार्यालय तक का सफर तय किया और इस दौरान वारदात से पहले व वारदात के बाद कब, कैसे और क्या किया गया था इसका विस्तृत ब्यौरा हासिल किया गया। उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले की जांच में हुई देरी और हत्याकांड की वजह को सामने लाने में 1 सप्ताह का समय लगने की बात को शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने बेहद गंभीरता से लेते हुए अपने महकमे के अधिकारियों व कर्मचारियों को जमकर आड़े हाथ लिया, जिसके चलते आयुक्तालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने और नागपुरी गेट व सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारियों को हेडक्वार्टर अटैच किए जाने की खबर सामने आई। हालांकि इस बारे में सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने खुद अपनी ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया। ऐसे में कितने अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी हुई और कितने कर्मचारियों को हेडक्वार्टर अटैच किया गया, इसे लेकर कल पूरा दिन संभ्रम मचा रहा और इसे लेकर अलग अलग आंकड़े व खबरें सामने आते रहे। लेकिन अब बेहद विश्वसनीय सूत्रों से बेहद पुख्ता तौर पर यह पता चला है कि शहर पुलिस आयुक्तालय के दोनों पुलिस उपायुक्तों सहित 3 पुलिस निरीक्षकों के नाम शो कॉज नोटिस जारी हुई है। वहीं सिटी कोतवाली और नागपुरी गेट पुलिस थाने सहित विशेष शाखा के 2 ऐसे कुल 6 कर्मचारियों को हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। साथ ही इस मामले में शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह द्वारा अब तक किसी भी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जारी माह में कोविड संक्रमितों की संख्या एक बार फिर उछाल भरती नजर आ रही है, जिसके तहत एक बार फिर रोजाना पाए जाने वाले कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 27 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। यह हाल फिलहाल के दौरान कोविड संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। लंबे समय बाद एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने 100 के आंकड़े को पार किया है। राहत वाली बात यह भी रही कि इन 102 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में से केवल 2 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 66 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 34 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 12 लोग कोविड मुक्त भी हुए। विगत 4-5 दिनों से जिले में चारों ओर झमाझम बारिश हो रही है और जिले सहित अमरावती व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में भी जमकर पानी बरस रहा है। ऐसे में सतपुड़ा पहाड़ी की तलहटी से होकर बहने वाली वर्धा नदी में बाढ़ की स्थिति है, जिससे मोर्शी के निकट सिम्बोरा में वर्धा नदी पर बनाए गए अपर वर्धा बांध में पानी की जमकर आवक हो रही है, जिससे अपर वर्धा बांध में इस समय करीब 70% जल संग्रहण हो चुका है। बांध के लगातार बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए बांध प्रशासन व सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा आज शाम इस बांध के 3 दरवाजों को 5 सेंटीमीटर से खोलकर प्रति सेकंड 24 दशलक्ष घन मीटर का जल विसर्ग करना शुरू किया गया है। इसके साथ ही बांध से आगे वर्धा नदी और नहरों के किनारे रहने वाले सभी गांवों को सतर्कता की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रशासन द्वारा वर्धा नदी में लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अपर वर्धा बांध के साथ साथ जिले के मध्यम प्रकल्पों में भी इस समय जल संग्रहण की स्थिति काफी समाधान कारक है और सभी मध्यम प्रकल्पों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और सभी मध्यम प्रकल्पों में 50% से अधिक जल संग्रहण हो चुका है, जिसकी वजह से आज सुबह 11 बजे पूर्णा मध्यम प्रकल्प के 5 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर खोला गया और यहां से जल निकासी करनी शुरू की गई। विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था रहने वाली और 9 जिलों में अपना प्रभाव रखने वाली श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के पंचवार्षिक चुनाव आगामी सितंबर माह में होने जा रहे हैं। हालांकि अब तक चुनाव की तारीखों को लेकर कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 11 सितंबर को शिवाजी शिक्षा संस्था की नई कार्यकारिणी व पदाधिकारियों का चयन करने हेतु मतदान कराया जा सकता है। ऐसे में अब श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक बिसातें बिछनी तेज हो गई हैं। वहीं सत्ता संघर्ष की वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इस संस्था में पिछली बार एक साथ और एक ही पैनल में रहने वाले हर्षवर्धन देशमुख व नरेश चंद्र ठाकरे अब अध्यक्ष पद को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। संस्था के उपाध्यक्ष रहने वाले पूर्व विधायक नरेश चंद्र ठाकरे ने अपने समर्थकों की एक बैठक आज अभियंता भवन में बुलाई, जिसमें शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष पद पर दावा ठोकते हुए नरेश चंद्र ठाकरे ने संस्था के चुनाव में अपना स्वतंत्र पैनल उतारने की घोषणा भी की।
मेलघाट के पाटडोंगरी व कोयलारी गांव की घटना को लेकर जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने स्थानीय जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि मेलघाट के पाटडोंगरी व कोयलारी गांव सहित आसपास के परिसर में दूषित पानी की वजह से डायरिया व कॉलरा जैसी बीमारियां फैली, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों नागरिक बीमार हुए। इस बात को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भविष्य में दोबारा कभी ऐसी घटना घटित न हो। इस हेतु जिला प्रशासन ने तुरंत ही मेलघाट के प्रत्येक गाँव व अस्पताल में शुद्ध पानी प्राप्त करने हेतु आरओ फिल्टर लगाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेलघाट की घटना को लेकर पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए पत्र में कहा गया कि यह सब कुछ प्रशासनिक लापरवाही व अव्यवस्था की वजह से घटित हुआ, अतः इसके लिए जिम्मेदार रहने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस पत्र में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने सीएम शिंदे व डिप्टी सीएम फडणवीस को मेलघाट के दौरे पर आने का निवेदन भी किया है। जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में बीते शनिवार की रात से लगातार हो रही अतिवृष्टि की वजह से कई इलाकों में बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है और तथा बाढ़ व बारिश का पानी घुस जाने की वजह से खेती किसानी व घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस बात का जायजा लेने हेतु अमरावती के दौरे पर आई राज्य की महिला व बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव तथा अमरावती की जिला पालक सचिव IA कुंदन ने गत रोज तिवसा तहसील सहित चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र में कई गाँवों का प्रत्यक्ष मुआयना करते हुए वहाँ के हालात का खुद जायजा लिया। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ एक बैठक करते हुए बाढ़ प्रभावितों को राहत देने हेतु आवश्यक उपाय योजना करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी भी किए। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से छोटू महाराज वसु द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर के जरिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन भेजते हुए बताया गया कि विगत 7 जुलाई को मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते अमरावती व भातकुली तहसील क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ कृषि क्षेत्र में फसलों की बर्बादी हुई और कई एकड़ क्षेत्र से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई, जहाँ पर अगले 6 से 7 साल तक फसलों की बुआई करना संभव नहीं होगा। ऐसे में प्रभावित किसानों को कम से कम 5 वर्ष के नुकसान की मुआवजा राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाए। जिले के चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र में कल हुई अतिवृष्टि की वजह से क्षेत्र के खेत तालाबों में तब्दील हो गए हैं और तहसील के पिंपरी निंभोरा व भूगांव के किसानों पर आफत की बारिश बरसने से खेत में रखा साहित्य बह गया। यहां पर किसानों द्वारा कपास, तुअर व सोयाबीन की बुआई की गई थी। ऐसे में बाढ़ व बारिश की वजह से हुए नुकसान की वजह से संबंधित क्षेत्रों के किसानों द्वारा जिला प्रशासन से जल्द नुकसान के मुआवजे की मांग की जा रही है। मेलघाट के कोयलारी व पाटडोंगरी के साथ ही अमरावती शहर के पास स्थित वलगांव व नया अकोला में भी डायरिया व कॉलरा फैलने की जानकारी सामने आई। नया अकोला गांव में डायरिया के 58 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 11 मरीजों पर अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इसमें से एक मरीज को ICU में दाखिल करना पड़ा है। वहीं इससे पहले नया अकोला के 23 वर्षीय सुशांत घोम की डायरिया से मौत होने की जानकारी भी सामने आई थी। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दिनेश सूर्यवंशी द्वारा बताया गया कि विदर्भ क्षेत्र से कृषि उपज, फल व साग सब्जी के निर्यात हेतु बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए अपेडा व एग्रीविजन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से आगामी 17 जुलाई की दोपहर 3 बजे बडनेरा रोड स्थित होटल रंगोली पर्ल में आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, जिनके द्वारा क्षेत्र के किसानों, निर्यातकों, किसान उत्पादक संस्थाओं और व्यापारियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। शेतकऱ्यांना आपला माल निर्यात करण्यामध्ये मदत करणारी संस्था अपेडा ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी याचे अधिकारी त्या वर्कशॉपमध्ये रंगोली पर्ल हे जे नवाथेला अमरावतीमध्ये आहे तिथल्या हॉलमध्ये उपस्थित राहणार आहेत। शेतकऱ्यांना निर्यातीमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि नव्याने ज्यांना निर्यातीमध्ये भाग घ्यायचा आहे, सहभाग घेऊन नेतृत्व करायचं अशा शेतकऱ्यांसाठी हे वर्कशॉप उपयोगी आहे। यातल्या तांत्रिक बाजू, विदेशातलं आणि देशातलं मार्केटिंग बरोबरीनं आतापर्यंत मार्केटिंगमध्ये किंवा निर्यातीमध्ये आलेल्या अडचणींना दूर करण्यासाठी या वर्कशॉपचा उपयोग होणार आहे। इथे पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर माई, आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर मालखेडे सर यासहित अनेक तज्ज्ञ हे उपस्थित राहणार आहे। दुपारी 1 वाजता अमरावतीमध्ये रविवारी 17 जुलैला हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे। याच्यासाठी आम्ही आपल्याला एक नंबर देऊ, त्या नंबरवर कॉल केला की शेतकऱ्यांना ज्यांना याच्यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे त्यांनी ह्या नंबरवर कॉल करून आपल्याला आपलं नाव नोंदवायचं आहे आणि संपूर्ण हा कार्यक्रम निःशुल्क आहे। शेतकऱ्यांनी अमरावती विभागातल्या याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा असं मी ॲग्रीविजन फाउंडेशनचा डायरेक्टर म्हणून आवाहन करतो। धन्यवाद।
आज शहर से जिले में जगह जगह पर गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया। इसके तहत समीपस्थ कौंडिन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ में आज गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समय श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य महाराज की अगुवाई में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व जागृति मिशन द्वारा आज अकोली परिसर के खंडेलवाल नगर स्थित सत्संग भवन में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गुरु पादुका दर्शन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गुरु कृपा सत्संग समिति की ओर से धनराज लेन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री सीताराम दास बाबा की शिष्या अलका श्री जी के संगीत में सुंदरकांड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 11 बजे श्रृंगार आरती से गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सैकड़ों भाविक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत अच्युत महाराज का गुरु पूर्णिमा उत्सव गुरु पूजन व पादुका दर्शन समारोह का आयोजन आज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया था, जहां पर संत अच्युत महाराज के सैकड़ों अनुयायी इस कार्यक्रम में पादुका पूजन व दर्शन हेतु पहुंचे। इसी अवसर पर संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल की इमारत के विस्तारीकरण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। असे अनेक रथी महारथींनी त्याच्यामध्ये हे जे प्लॅन आहे याचा थोडीशी बिघडली, त्यामुळे थोडा आवाज बसलेला आहे, पण बोलल्याशिवाय राहत नाही आहे। महाराजांच्या कार्यासाठी आपण हे बोलत आहोत। बालाजी प्लॉट स्थित श्री संत सीताराम दास बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री सद्गुरु बाबा का रुद्राभिषेक व दुग्धाभिषेक किया गया। यहाँ पर भी गुरु पूर्णिमा पर्व के निमित्त विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। समीपस्थ राहड़गांव स्थित श्री स्वामी समर्थ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। असंख्य भक्तों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दर्शन लाभ पाया। सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहली बार आचार्य आत्मानंदी महाराज के शिष्य स्वात्मानंदी महाराज का 16वां वर्षा योग होगा। इस अवसर पर आज शुभम मंगलम में कलश स्थापना की गई और सुबह 7 बजे सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर साईनगर से शुभ मंगलम तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर श्रावक श्राविकाओं को अल्पाहार कराया गया, जिसके पश्चात 51 इंद्र इंद्राणी के सानिध्य में भव्य कल्याण मंदिर विधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला महिला बैंक के चुनाव में विधायक सुलभा खोड़के के गुट ने वर्चस्व प्राप्त किया है, जिससे विधायक सुलभा खोड़के के एक बार फिर जिला महिला बैंक की अध्यक्ष निर्वाचित होने की संभावना है। आगामी 22 जुलाई को जिला महिला बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा, जिसके लिए बैंक में दोपहर 1 बजे विशेष सभा प्रस्तावित की गई है। राजस्थानी हितकारक मंडल अमरावती के अंतर्गत कार्यरत राजस्थानी हितकारक युवक मंडल द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज हित में किया जाता है। इसी श्रृंखला के तहत वृद्ध व दिव्यांग व्यक्तियों को चलने में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बडनेरा रेलवे स्टेशन को व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। यह व्हील चेयर कल दोपहर 3:30 बजे बडनेरा रेलवे स्टेशन के सभागार में व राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति में प्रदान की जाएगी। 7/12 किसान संघर्ष समिति द्वारा जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि जिले में बोगस बीज बेचे जाने की वजह से किसानों पर दुबार व तिबार बुआई का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में बोगस बीज बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ित किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। पहिल्यांदा पाऊस नसल्यामुळे पेरणी केली, उलटली। दुसऱ्यांदा पाऊस आल्यामुळे पेरणी केली, उलटली। निकृष्ट दर्जामुळे बियाण्यामुळे पेरणी उलटली, वन्यप्राण्यांमुळे पेरणी उलटली। चार संकटाला सामना हा शेतकरी देऊन राहिला आहे, तरी प्रशासन गप्प आहे। हा अतिशय शोकांतिका अमरावती जिल्ह्यातील शोकांतिका बाब आहे का जो हा कृषीप्रधान देश आहे, शेतकऱ्यांनी लढणारा देश आहे। शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं शासनानं जे मदत करायला पाहिजे ती कोणतीच भूमिका घेत नाही। आज आमची जिल्हाधिकाऱ्यांना हीच विनंती आहे की बियाणं अवेलेबल मार्केटमध्ये नाही आहे, त्या शेतकऱ्यांना आता तिबार पेरणीसाठी तुम्हाला त्यांना रोख रक्कम त्यांना नगदी दिली पाहिजे, कारण बियाणं शासनाजवळ नाही आहे। तर त्यामुळे शेतकऱ्याला उभं करण्यासाठी पायदोडी भूमिका शेतकऱ्यांनी शासनाने घेतली पाहिजे।
भेड़पाल धनगर विकास मंच महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे ने आज असंख्य भेड़पालों के साथ पुलिस आयुक्तालय व उपवन संरक्षक अधिकारी कार्यालय में धमक कर बडनेरा के थानेदार व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भेड़पालों से की जा रही पठानी वसूली को लेकर अपनी शिकायत दी। साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। सांप और नेवले की दुश्मनी विश्वविख्यात होती है। ऐसे में भरी बारिश के समय तलौशे व्याला स्थित यशोदाबाई इंग्लिश महाविद्यालय के सामने सांप और नेवले की जबरदस्त लड़ाई देखी गई, जिसे देखकर सभी उपस्थित लोग भी दंग रह गए। इस दौरान 3 नेवलों ने एक साथ हमला करते हुए उस सांप को मार डाला। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बारिश के मौसम के दौरान बिलों में पानी भर जाने के कारण सांप अपने बिलों से बाहर आकर इधर उधर भटकते हैं और कहीं पर भी जगह मिलने पर छिपकर बैठ जाते हैं, जिससे लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसी एक घटना धारणी के मांडू गांव में उजागर हुई, जब रात के समय घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की हेडलाइट में एक सांप घुसकर बैठ गया। दूसरे दिन जब नीलेश मालवी नामक युवक अपनी मोटरसाइकिल चलाने लगा तो हेडलाइट से निकलकर सांप उसके हाथ पर आ गया। इस समय हड़बड़ाए युवक ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और बाद में मैकेनिक की सहायता से सांप को बाहर निकालकर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा। 2 दिन पूर्व गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत केशरभाई लाहौटी कॉलेज के सामने विकास गायकवाड़ नामक 70 वर्षीय युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने अर्जुन नगर परिसर में जाल बिछाकर 2 नाबालिग आरोपियों को अपने कब्जे में लिया है। वहीं एक हमलावर अब भी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ में पता चला कि विकास की हत्या भाईगिरी करने के चक्कर में की गई। शिरजगांव परिसर निवासी संजय नेवारे नामक व्यक्ति द्वारा थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी का विवाह 6 जुलाई को होना था, लेकिन 5 जुलाई की सुबह उनकी बेटी लापता हो गई, जिसकी लाश कल मंगलवार 12 जुलाई को गांव के खेत में स्थित कुएं से बरामद हुई। लाश को देखकर साफ पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया गया था। अतः इस मामले की जाँच की जाए। नांदगांवपेट बस स्टैंड चौराहे पर एक ट्रेलर का टायर फट जाने के कारण वह ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ गया। इसी दौरान सामने से आ रहा दूसरा ट्रेलर तेजी से उस ट्रेलर से जा भिड़ा। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रेलर के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में फंस गए। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के मिथुन कुमार नामक एक चालक की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को ट्रेलर के पिछले भाग से केबिन काटकर बाहर निकाला गया, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे की वजह से राष्ट्रीय महामार्ग पर करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। अमरावती से अकोला की ओर जा रहे मालवाहक वाहन का टायर फट जाने के कारण यह वाहन मैसांग के निकट पुल से नदी में जा गिरा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। काठेपूर्णा से मूर्तिजा की ओर नाजुक गवई नामक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था। इस दौरान ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में नाजुक गवई की पत्नी वर्षा की मौके पर ही मौत हो गई और बेटी काजल गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा दोपहर 1:30 बजे के आसपास दालाबी गाँव के पास घटित हुआ। घर के मालिक बाहर गांव का इस बात का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर 10,000 रुपये चुराने वाले मांडवा झोपड़पट्टी निवासी निखिल ढोके नामक आरोपी को अदालत ने 8 माह के कारावास की सजा सुनाई है। विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा आगामी वक्त में किए जाने वाले आंदोलन की संभावना को देखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभारी जिला दंडाधिकारी नितिन व्यवहारे द्वारा जिले में मुंबई पुलिस अधिनियम की धाराओं को लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश सोमवार 18 जुलाई की मध्यरात्रि से जारी किए गए हैं। यवतमाल के अवधूतवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में पंकज राजूरकर नामक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने के बाद फरार रहने वाले गौरव जिद्देवार नामक आरोपी को रात में पेट्रोलिंग करते समय राजापेट पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड ने धर दबोचा, जिसे अवधूतवाड़ी पुलिस के हवाले किया गया। मोर्शी तहसील के मायवाड़ी के निकट मालू नदी में अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने गए असदपुर निवासी 55 वर्षीय अशोक नांदणे का पैर फिसलने से नदी में डूबकर उनकी मौत हो गई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव रोड पर अबू बेकरी के पास अबू नगर निवासी अब्दुल ताहिद विगत दिनों जमजम नगर में अपने चाचा के यहाँ ईद का त्यौहार मनाने के लिए गए थे। वहां से वापस लौटने पर उन्होंने अपने घर के दरवाजे का ताला कुंडी टूटा हुआ पाया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उनके पीठ पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर 42,000 रुपए का माल चुरा लिया। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी पावर हाउस के सामने अवैध तरीके से सरकारी चावल का भंडारण कर रखा गया था। इसकी जानकारी मिलते ही गाड़गीनगर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 35 किलो वजनी 240 कट्टे चावल बरामद किए, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने जमील कॉलोनी निवासी अब्दुल बासित अब्दुल शाहिद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार नई बस्ती में संजय मानकर नामक व्यक्ति रात के अंधेरे में चोरी करने के इरादे से घूम रहा था, जिसे पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम ने रोककर अपनी हिरासत में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।